हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एमजी ट्यूशन क्लासेस में। मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में आज देखेंगे हम कि इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हुए। एक बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब एक हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो मतलब ये क्या है, हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दे रखे हैं। तो इन सवालों को लगाने से पहले हम इसका सूत्र जान लेते हैं कि इसमें किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है यहाँ पे, तो सूत्र में पहले क्यों लिखाता हूँ, क्योंकि इन सवालों को करने के लिए इस सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सूत्र लिखेंगे हम के बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे और इसी सूत्र के माध्यम से हम सवाल को लगाना शुरू करेंगे। तो आप लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सूत्र पूरे सवालों में लगेगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 मतलब 1/4 क्या है, अल्फा का मान है मान और माइनस 1, ये अल्फा ये मतलब योगफल का मान है। यहाँ पे लिख देते हैं शून्य का योगफल बराबर, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 -1। अभी इसको हम थोड़ी हल तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल बराबर कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। और यही लिखेंगे शून्य का गुणनफल बराबर क्या है, -1 बराबर -1। अब इसी को यदि हम लिखें तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, पहले वाले का यही है पहला, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4 और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है -1। यही मान हमें इस सूत्र में पुट कर देना है और हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसी सूत्र के अनुसार हम लगाते हैं। तो इसको यहाँ से शुरू करते हैं। इस सूत्र को थोड़ी देर के लिए लिखा रहने देते हैं, इसी पे मान रख देते हैं। देखिए एक्स है तो हमारा के बराबर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो माइनस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 रख दीजिए, 1/4। फिर आता है हमारा एक्स, तो एक्स यहीं पे हो जाएगा। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो -1 रख दिया। बस हमने सवाल के अकॉर्डिंग, जो सूत्र के अकॉर्डिंग हमने मान पुट कर दिया। अब उसके बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे, के फिर अब क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर इसी तरीके से लिखा रहे हैं, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखो एक्स एकम एक्स, तो x/4 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस -1 ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, के बराबर, अब देखिए इनके हर, अब सभी के हर हमको एक बराबर करने, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x² लिखेंगे -x/4 प्लस -1 यहाँ पे इस तरह। अब देखिए इसके बटे में 1 ले लेंगे, इसके बटे में 1 ले लेंगे। तो अब हर बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा, तो यहाँ पे 4 से इसकी गुणा कर देंगे और यहाँ पे 4 से, तो इसकी भी हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, जब 4 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4x² और यहाँ पे -x और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, तो माइनस के 4 आ जाएगा और हर सभी के बराबर हो गए, तो यहाँ पे 4। तो ये हमारा यहाँ से आया। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः
अब देखिए इसको क्या अतः अभी नहीं लिखने के बाद लिख सकते हैं, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, परंतु इसको 4 को हम इस साइड भेजेंगे तो a बराबर 4x² माइनस x माइनस 4, ये तो हमारा आ गया। इसको हम यहाँ पे गुणे में भेज तो 1/4, क्योंकि इसके ऊपर हम एक मान लेंगे, एक मानेंगे तो वही आएगा, तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, अतः द्विघात द्विघात बहुपद बराबर 4x माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब k क्या है, जहाँ k बराबर 1/4 है। देखिए ये हमको निकालना था, और k जो k हमने रखा था रैंडमली, k हमारी कोई एक संख्या हो सकती है, ठीक है वास्तविक, तो k बराबर हमारा क्या निकल के आया, 1/4। ये आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है √3, 1/3। तो इसमें लिखेंगे हम, इसको उसी तरीके लिखेंगे, अब बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और हमारा अल्फा इंटू बीटा है, हमारा अल्फा इंटू बीटा है 1/3। ठीक, अब 1/3 है, अब इसी सूत्र पे हम रख देंगे इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे इसी सूत्र के अनुसार रख देते हैं। तो सूत्र में क्या है, k बराबर x² तो है ही, माइनस लगा है, x² है ही, माइनस लगा है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है √2, फिर यहाँ पे x, फिर क्या प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा देते हैं, फिर 1/3, 1/3, ये हमारा जो मान थे हमारे, ये हमने सूत्र के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। अब क्या करना है हमको, अब इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। क्या करेंगे, k बराबर x² माइनस, अब देखिए 2√2x तो हो गया, 2x हो गया, और प्लस √1/3। अब 1/3, अब इनके हर बराबर करने हैं, तो क्या करेंगे हम, हर बराबर करने के लिए सबके नीचे एलसीएम 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, कैंची की गुणा 3 यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे भी 3, अब 3 3 एलसीएम सभी का बराबर हो जाएगा, तो नीचे किया है तो ऊपर भी 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, 3 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1/3, ये हमारे पास समीकरण बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, सभी के नीचे, अभी ये क्या है, ये हमारे सब, इनके हर 3 आ गए, तीनों के, ठीक, तीनों के 3 अब क्या करना है, हमको 3 को बाहर ले जाना है गुणे के साथ, तो k बराबर 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। अब जो ये तो हमारा बहुपद बन के आ गया, और गुणे में हम कर देंगे 1/3, 1/3। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हमारी क्या निकल के आई है, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, और लिखेंगे k क्या है, जहाँ k बराबर 1/3 है, 1/3। ये हमारा सवाल हो गया दूसरा। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, दूसरा दूसरा जो सवाल क्या बोल रहा है, √2 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब शून्यकों का योगफल है, और हमारा ये जो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल है 1/3। तो हम क्या करें, ये सूत्र तो हमको याद है, k बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, k बराबर x² तो माइनस लगाई है, तो
अल्फा प्लस बीटा का मान हम रख दिया 1/√2, ठीक। और एक्स पहले से गुणे में है तो एक्स 2√2 के साथ आ गया, प्लस 1/3 अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया। फिर मैंने क्या किया है, इनके हर बराबर किए। जब हर बराबर करने के लिए जब नीचे गुणा कर जिस संख्या से की जाती है तो उसी संख्या से ऊपर भी गुणा की जाती है। तो ऊपर गुणा की है 3 से, 3x आ गया माइनस का, और यहाँ पे 3 से गुणा की है तो 3√2 आ गया प्लस 1, और हर तीनों पदों के एक समान हो गए, हर इसका आ गया 3। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारी द्विघात बहुपद बन गया, और हमने 1/3 को गुणे में ले गए। इसको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, और 3 हर में आ जाएगा, ठीक। फिर क्या आता है, बहुपद हमारा ये निकल के आया 3x² माइनस 3√x, यहाँ पे x लगा लीजिए, 3√x माइनस और प्लस 1, ये हमारी द्विघात समीकरण निकल के, द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि 0, √5। तो 0 हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और √5 हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम यहीं पे सोल्व करेंगे। के बराबर x² माइनस अल्फा, अल्फा बीटा का कितना मान है 0, तो 0 लिख देंगे। x यहाँ पे x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। देखिए अब √5, देखिए अब जब हम क्या करेंगे, के बराबर जब हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, अब इनकी आपस में गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, इनकी आपस में गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अंडर रूट माइनस प्लस हो जाएगा, तो √5, यही हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर x माइनस √5, जहाँ के बराबर 1 है। जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। के बराबर 1 है। तो यह इतना ही सवाल था ये। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल तो और इजी है। तो चौथे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आइए दोस्तों, हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इस सूत्र के अनुसार रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो क्या करेंगे, हम इस सूत्र के अनुसार रखिए, के बराबर x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, x 1 लिख देते हैं, 1x, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इसका भी मान 1। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, हमारा समीकरण यही बनकर तैयार हो गया। तो हम क्या करेंगे, के बराबर x² माइनस 1x प्लस 1, यही हमारा लिखेंगे अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर, अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस 1x प्लस 1, जहाँ के बराबर 1 है, जहाँ के बराबर 1 है। बस इतना छोटा सा था सवाल। और आप लोगों के लिए HW में
मैं कुछ सवाल देना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी सूत्र पर अकॉर्डिंग है और ये इसी प्रश्नावली के सवाल हैं। तो सवाल नंबर आप लोगों को 5 एंड 6 अपने आप करना है। 5 सवाल क्या है, HW होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क होमवर्क है आपका -1/4 कॉमा 1/4 प्लस के 1/4। ये अल्फा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। और लास्ट वाला है आपका 6 है 4,1। आप लोग सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में हमको जरूर देना। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं, जिसका नाम है MG ट्यूशन क्लासेस।